हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेट सीरीज के तहत जो सामान्य ज्ञान के 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, आज उसका देखेंगे हम भाग 15, जिसके तहत हमारा सब्जेक्ट चल रहा है प्राचीन भारत यानी एंशंट इंडिया, उसका इतिहास। आज देखेंगे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भाग 2। इससे पहले भाग 1 हम देख चुके हैं। प्राचीन भारत के इससे पहले 4 भाग आ चुके हैं, ये 5वां भाग है। और टोटल हमारे आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान के 15वां भाग है। यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से हम 5000 से अधिक प्रश्न देखेंगे और सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इसके बाद जो प्राचीन भारत के बाद अगला सब्जेक्ट हम करने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे ज्योग्राफी। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम कर चुके हैं पहले ही। और अगला जो हमारा टेस्ट आएगा वो हमारा जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है उसका भाग 5वां यानी उधम सिंह नगर हम देखने वाले हैं। और इतिहास में जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मौर्य काल। ये ध्यान दे, यानी उधम सिंह नगर के बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा प्रैक्टिस सेट सीरीज का, उसमें हम देखेंगे मौर्य वंश या मौर्य काल। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है आज का, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का? अष्टांगिक मार्ग किसका हिस्सा है पूछा जा रहा है हमसे, हमने बताना है। आप लोग तुरंत जवाब देंगे। लगभग 50 से अधिक सवाल हम देखने वाले हैं। अष्टांगिक मार्ग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 75वें सवाल पे काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? हमारे ऑप्शन है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। यूपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है। मिलिंद पन्हो ये किस किस के बीच का संवाद यानी उनके बीच की कन्वर्जेशन, किन किन के बीच की कन्वर्जेशन है ये? राजा मिलिंद और कौन से बौद्ध भिक्षु हमने बताना है। आज का हमारा दूसरा सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन, नागसेन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे वज्रपाणी, मंजुश्री, पद्मपाणी या मैत्री। यूपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है, तो काफी महत्वपूर्ण जान के चलिए सवाल को। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना गया है? आज का हमारा कुल मिला के 76वां सवाल है और आज का तीसरा चौथा सवाल है। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्म पाणी, पद्म पाणी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या अंतिम ऑप्शन है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तुरंत जवाब दे सभी लोग। यूपीएससी में पूछा गया सवाल भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं।
बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था बाद में, तो उसके दो हिस्से थे, महायान और हीनयान। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, ये हमसे पूछा गया सवाल है। तो हमारे ऑप्शन है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो इस सवाल का राइट आंसर है देवी देवताओं की पूजा। अगले सवाल चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जिस प्रकार बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में टूट चुका था, वैसे ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में। तो हमने बताना है ये कब विभाजित हुआ। हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में या इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल 80वां सवाल देखते हैं हम। सुमेलित करें यानी मिलाना है। इस साइड बौद्ध संगीतियां हैं जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कहाँ कहाँ हुई थी, और इस साइड है उनके अध्यक्ष कौन थे, हमसे पूछा गया है। जैसे पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी और चौथी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, आप इनके आंसर बता सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पहली बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष सब्बकामी, तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्से और चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष हैं वसुमित्र जी। अगले सवाल पे चलते हैं, 81वें सवाल पे। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हमारी जितने भी लेक्चर चल रहे हैं, जितनी भी प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं, इनके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जाएं। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? और आप सभी लोगों को बताएं, आज ये हमारा 101वां वीडियो है। इससे पहले हम 100 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें आप सभी लोग। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी। कौन सा सही लगता है आपको ज़रूर बताएं, तुरंत बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 यानी तीनों धर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? यानी बौद्ध संगीतियां जो हमारी हुई थी 4, उनके जो आयोजक थे यानी उस समय पे जो शासक थे, उनका सही क्रम कौन सा आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी हमें दिए गए हैं। तुरंत जवाब बताएं सभी लोग। तो 82वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसको याद करने का काफ़ी आसान एक ट्रिक बना रखी है मैंने। ए, के, ए, के। तो पहले ए से है अजातशत्रु, के से है कालाशोक, दूसरे ए से है अशोक और दूसरे के से है कनिष्क। ए के। तो याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? हमारे ऑप्शन है जातक, सुत्त, विनय या अभिधम्म। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तो त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं,
लेकिन जातक कथाएं नहीं आती, जातक नहीं आ पाता है, ये ध्यान दे बस। जातक इन्हीं पिटकों के अंदर की कहानी है, ध्यान दे। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले 84वें सवाल पे। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? हमारे ऑप्शन है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथ नाथ पुत्र। तीसरा ऑप्शन है अश्वजित और संजय वेटल्लीपुत्र। और फाइनल ऑप्शन है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट जरूर कर लें इसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अगले सवाल पे चलते हैं, यहाँ पे मिलान करने वाले हैं। पहले में महावीर के नाम हैं और अगले उनके अर्थ हैं। जैसे पहले में सूची में है केवलिन, जिन, महावीर और निर्ग्रंथ। हमें बताना है इनके अर्थ क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आपको दे रखे हैं, तुरंत लिख के ज़रूर बताएं। ये हमारा जैन और बौद्ध धर्म का भाग दूसरा चल रहा है। इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है प्राचीन भारत में, वो मौर्य वंश का आएगा। और जिला सीरीज के अंतर्गत जो अगला वीडियो हमारा आने वाला है, आज के वीडियो के बाद जो अगला वीडियो है वो जिला सीरीज का 5वां भाग यानी उधम सिंह नगर आएगा। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा सामान्य ज्ञान का भाग 16वां आएगा, जिसमें हम प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्य वंश के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो तैयार करके रखें आप लोग, उधम सिंह नगर भी पढ़ लें और मौर्य वंश भी पढ़ लें पहले ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवलिन शब्द का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित। अगले सवाल पे चलते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? महत्वपूर्ण सवाल है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तुरंत जवाब दें सभी लोग। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? टोटल 86वां सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावा। ऑप्शन नंबर बी, पावा। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या वज्र स्वामी? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन, सुधर्मन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू? महत्वपूर्ण सवाल, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता बताइए। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता बताइए। कल्प सूत्र के रचयिता बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु, भद्रबाहु। अगले सवाल पे चलते हैं, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है यानी इसके राइटर कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और स्वयंभू। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचयिता कौन है हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 91वें सवाल पे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? पिछले से पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं। हमारे ऑप्शन है भगवती सूत्र, 14 पर्व पूर्व,
अचरांग सूत्र या पिटक। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले वीडियो जरूर देखें, उनसे बहुत फायदा होने वाला है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र। अगले सवाल पे चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा, ये हमने बताना है। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग इसका। 5वां महाव्रत, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। अगले सवाल पे चलते हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर। अगला ऑप्शन है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। अगला ऑप्शन है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और अगला ऑप्शन है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड या जैन शिल्पकला, जैन आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन सा है इसमें सही, ये हमने बताना है। तो ये सभी हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ध्यान दें सभी लोग। 93वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य या इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया? तो तुरंत जवाब दें सभी लोग, काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो इसका राइट आंसर है 94वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्य। अगले सवाल पे चलते हैं। हमने मिलान करना है। पहली सूची में कुछ नाम दिए हैं, उनका हमारे बुद्ध से क्या रिलेशन था। दूसरी सूची में ये दिया गया है। तो हमारे ऑप्शन है ए, बी और सी, डी। आपके हिसाब से कौन सा सही होने वाला है, तुरंत बताएं सभी लोग। सुद्धोधन हमारे बुद्ध से किस प्रकार रिलेटेड थे, महामाया किस प्रकार से रिलेटेड थी, प्रजापति गौतमी किससे रिलेटेड थी और यशोधरा कैसे रिलेटेड थी, हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शुद्धोधन हमारे महात्मा बुद्ध के पिता, महामाया महात्मा बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी अभिमाता और यशोधरा है महात्मा बुद्ध की पत्नी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मिलान करना है हमें। चन्ना, कंठक, आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र और निरंजना। तो इसमें कौन सा सही है, क्या सही है, हमने देखना है, हमें बताना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चन्ना हमारे बुद्ध के सारथी थे, कंठक हमारे बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम ये हमारे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय और निरंजना इसी नदी के किनारे हमारे महात्मा बुद्ध को संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले सवाल पे देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, चुंद पावा का वह सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। यानी कौन सुमेलित नहीं है, ये हमने बताना है। तो सभी लोग जवाब दें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है राहुल महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था। अगर किसी को ये पता है महात्मा बुद्ध से किस प्रकार रिलेटेड है तो जरूर लिखकर बताएं सभी लोग।
अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन है हमारे शाक्य, जांत्रिक, कौशल या कोली। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महत्वपूर्ण सवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य कुल। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ गौतम के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हमने ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाभिनिष्क्रमण इसका क्या अर्थ है? संबोधि का क्या अर्थ है? धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? और महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है, हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था हमारे बुद्ध जी ने, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीजें, और महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना है। अगले सवाल पे चलते हैं। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी कौन सी 4 घटनाएं देखकर हमारे महात्मा बुद्ध ने वैराग्य धारण करने का सोचा? ऑप्शन ए है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। अगला ऑप्शन है अंधा, रोगी, एक लाश और सन्यासी। लंगड़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। और फाइनल ऑप्शन है युवा, रोगी, लाश और सन्यासी। तो हमने ये बताना है कि किस कारण निम्न में से कौन सी 4 घंटाएं क्रम से देखी हमारे बुद्ध ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले बूढ़ा, फिर रोगी, फिर लाश, और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। अगले सवाल पे चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? 102वां सवाल है। तो इसका राइट आंसर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, श्रावस्ती। श्रावस्ती तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष या नागार्जुन। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? इसके लेखक कौन है, हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। अगले सवाल पे चलते हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र, असंग, नागार्जुन, अश्वघोष। महाविभास शास्त्र इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं वसुमित्र जी। अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक, बुद्धचरित। कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तुरंत जवाब दें सभी लोग। जातक, धम्मपद, पिटक या बुद्धचरित या बुद्धचरित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद। अगले सवाल पे चलते हैं। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणि, पद्यपाणि, मंजूश्री या मैत्रेय। भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है बौद्ध धर्म के अनुसार?
तो इसका राइट आंसर है मैत्रेय। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब दे सभी लोग, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, इनमें से कोई नहीं। हीनयान और महायान किसके समय पे बटा हमारा ये जो बौद्ध धर्म है? कौन थे उस समय शासक, ये हमने बताना है। तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है कनिष्क। कनिष्क। अगले सवाल पे चलते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? हमारे ऑप्शन है नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? विज्ञानवाद के प्रतिपादक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयनाथ। अगले सवाल पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमने। वज्रपाणी ये कौन थे? पद्मपाणी ये कौन थे? मंजूश्री कौन थे? और अमिताभ कौन थे? ये हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है वज्रपाणी है इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी है अवलोकितेश्वर, इससे ऊपर हम देख चुके हैं। मंजूश्री हैं बुद्धि को प्रखर करने वाले, और अमिताभ हैं स्वर्ग के देवता। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है हमारा। ऑप्शन नंबर ए, 190 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज्यादा फेमस हुआ है? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? उसका नाम क्या है? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं? तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महायान। अगले सवाल पे चलते हैं, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, ये अपने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है 4 आर्य सत्य। अगले सवाल पे चलते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा और क्षमा, बुद्ध, धम्म और संघ या विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए। त्रिरत्न क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, धम्म और संघ। अगले सवाल पे चलते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या इनमें से कोई नहीं?
बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के पाल। अगले सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। बौद्ध शिक्षा केंद्र दे रखे हैं और उनके संस्थापक कौन है ये भी दे रखे हैं। तो जैसे नालंदा है पहले, फिर ओदंतपुरी है, विक्रमशिला और वल्लभी। इनके संस्थापक कौन है हमने बताने हैं। तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। तो नालंदा इसके संस्थापक है कुमारगुप्त फर्स्ट, ओदंतपुरी के संस्थापक हैं गोपाल, विक्रमशिला के संस्थापक हैं धर्मपाल और वल्लभी के जो संस्थापक हैं वो हैं भट्टार्क। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी इन सवालों से, ये ध्यान दें सभी लोग। जीएस महासागर है, सारे सब्जेक्ट को याद करना पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अगर देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1-2 सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ लें और कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सवालों को देख कर चले जाएं। और उत्तराखंड और हिंदी तो डिटेल में पढ़ना ही है। अनेकांतवाद निम्न में से किसका कोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? अनेकांतवाद किसका सिद्धांत या दर्शन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। अगले सवाल पे चलते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। महामस्तकाभिषेक ये किन से संबंधित है हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है ये बाहुबली से रिलेटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है भी। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्न में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो हमारे ऑप्शन हैं, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि वह 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। अगला ऑप्शन है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। और अंतिम ऑप्शन है, वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। CDS 2011 में पूछा गया सवाल है। तो तुरंत बताएं इनमें से कौन सा कथन उनसे रिलेटेड सही है। तो ऑप्शन पढ़ते ही मुझे उम्मीद है आपको आंसर पता चल गया होगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक? तो इस विषय में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। तो इसका राइट आंसर है जातक। जातक कथाएं भी कहते हैं इन्हें। अगले सवाल पे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो इसके ऑप्शन है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दें सभी लोग। एक 120वां सवाल है, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, यूनिवर्सल ट्रुथ से हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन?
यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निरंजना नदी के संगम पर कौन सा स्थल था? तो इसका राइट आंसर है बोध गया। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल या पतंजलि? पिछले कुछ क्वेश्चनों में हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन आज ही देखा है हमने इनसे रिलेटेड। तो तुरंत बताएं सभी लोग इसका आंसर। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलार कलाम। तो इसी के साथ जैन धर्म से रिलेटेड हमारा टॉपिक भी समाप्त होता है, जो हमने 2 भागों में कंप्लीट करा। सारे महत्वपूर्ण सवाल करने का प्रयास करा हमने। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत फायदा होने वाला है। सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सामान्य ज्ञान के हम 15 भाग निपटा चुके हैं। तो अगला वीडियो हमारा उत्तराखंड जिला दर्शन का भाग 5 यानी उधमसिंह नगर का भाग आएगा। उसके बाद जो अगला भाग आएगा वो सामान्य ज्ञान के 5000 प्रश्नों का भाग 16, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के तहत मौर्य काल को सीखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।